करके जिला अस्पताल में कहीं इलाज नहीं मिल पा रहा गरीबों को, न दवाई है न इलाज है। और अगर कोई गरीब पहुंच भी जाता है तो उसे सीधा सीधा कह देते हैं जाओ प्राइवेट अस्पताल में वहीं इलाज कराओ, सरकारी अस्पताल में कोई इलाज नहीं है। ये दुर्दशा पैदा की है। और न केवल ये, बल्कि पुलिस के लिए हम लोगों ने 100 नंबर एक अच्छी व्यवस्था दी थी। हमारे पुराने लोग जानते होंगे, थाने में अगर जाते थे तो कोई पुलिस पर गाड़ी नहीं होती थी। किसी को पकड़ने के लिए जो आता था शिकायत, उसी से डीजल पेट्रोल भरवा लेते थे, तब जाकर के उनकी गाड़ी चलती थी। वही 100 नंबर 112 कर दिया और हमारे पुलिस भाइयों को लगा कि 100 से 112 तो हमारा भी रेट बढ़ जाना चाहिए। सरकार ने 100 से 112 किया, लेकिन हमारे पुलिस के भाई लोग भी कुछ अपना रेट बढ़ाए हुए हैं। बताओ रेट बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है? और ये लोग कभी कभी गुस्सा करते हैं, कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन इनको पता होना चाहिए जिस तरीके से अग्निवीर व्यवस्था बीजेपी ने 4 साल की कर दी, अगर इनकी दोबारा सरकार आ गई तो ये खाकी वर्दी वालों की 3 साल की नौकरी हो जाएगी। ये लोग भी आउटसोर्स पे चले जाएंगे। हर नौकरी इन्होंने आउटसोर्स कर दी कि नहीं कर दी? सोचो आप 3 साल बाद ये घर चले जाएंगे तो हमारे और आपकी तरह ही खेतों में घूम रहे होंगे। किसी को पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी? बताओ, किसी को पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी? किसी को पता था कि नोटबंदी आ जाएगी? हमारे तमाम व्यापारी साथी यहां बैठे होंगे, वो जानते होंगे कि जब से नोटबंदी और जीएसटी आई है, हमारे तमाम हार्डवेयर और यहां के कारखानों को सबसे ज्यादा परेशानी पैदा की है। नोटबंदी और जीएसटी ने हमारे व्यापारियों का, उद्योग चलाने वालों का सबसे ज्यादा नुकसान करने का काम किया इन्होंने। और उसका परिणाम यह है कि बड़े पैमाने पे बेरोजगारी फैल गई है। न कोई रोजगार दिया। और जो लोग कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बताओ हमारे अलीगढ़ के कारखाने वालों को क्या लाभ मिला है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में? कोई लाभ मिला हो? कोई बड़ा कारखाना इन्होंने लगाया हो? तो इसलिए सावधान रहिए और मतदान करना। ये बीजेपी वालों से बहुत सावधान रहना है। इनकी जो पहचान बनी है वो झूठ और लूट की बनी है पहचान। बीजेपी वालों ने पूरे अपराधियों का और भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा गोदाम बनवा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, सब इनकी गोदाम में पहुंच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की गोदाम में। बताओ गोदाम में पहुंच गए कि नहीं पहुंचे हैं? और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आती है, इनका इलेक्टोरल बॉन्ड ने बैंड बजा दिया और इनकी बोलती बंद करा दी। कोई चंदा 1000 करोड़ देगा? कल्पना करिए आप, सोचिए आप कैसे चंदा लिया गया है। कई ऐसे लोग हैं जो लोगों ने चंदा दिया है, न जाने कितना चंदा लिया है। 1000 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 400 करोड़। बताओ चंदा लिया कि नहीं लिया चंदा? और इन्होंने उद्योगपतियों को भगवा दिया कि नहीं भगवा दिया? और बैंकों से पैसा जमा करवाया। हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया इन्होंने। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। 15 लाख करोड़ से ज्यादा उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। हम अपने किसान भाइयों कहना चाहते हैं,
इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनाएंगे और एमएसपी का कानूनी अधिकार देंगे और किसानों का कर्ज माफ भी कराने का काम होगा। आप लोग हो तैयार वोट डालने के लिए? हैं तैयार आप लोग? आप लोग तैयार हो संविधान बचाने के लिए? ये संविधान बचाने का चुनाव है। आपका एक वोट न केवल विजय सिंह जी को जिताएगा बल्कि संविधान को भी बचाने का काम करेगा। आप लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हो? ये लोग जो बड़े बड़े नारे दे रहे हैं, क्या पता कल हमारा आपका अधिकार छीन ले वोट डालने का। ये छीन सकते हैं हमारा आपका अधिकार, ये संविधान बदल सकते हैं। इनके लोग जो हैं दबी जबान से कभी खुलेआम कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये जनता की नाराजगी का सामना नहीं कर पाएंगे। इस बार 400 हारने जा रहे हैं। 400 पार नहीं, 400 हारेंगे ये लोग। बताओ 400 हार होगी इनकी नहीं होगी? और फिर जब संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, याद रखना ये 2024 का चुनाव संविधान मंथन का भी है। ये संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए सावधान रहेंगे आप लोग। और मतदान करने के लिए आप लोग एकदम अपने बूथ की चौकीदारी करना। चौकीदारी करोगे अपने बूथ की, क्योंकि चौकीदारी नहीं की तो ये बीजेपी वाले धोखा दे सकते हैं। और हम इन्हें बताना चाहते हैं, जो 10 साल सांसद रहे हैं बीजेपी के लोग, जो सांसद चुन करके इस बार इनका सब गणित फेल कर दिया नौजवानों ने, और सब गणित फेल कर दिया किसानों ने। नौजवानों ने जो गणित फेल किया है उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। आप हिसाब लगा लेना, अगर 60 लाख बच्चों ने जिन्होंने परीक्षा लिखने की तैयारी की थी, 60 लाख बच्चों का परीक्षा छूटी है, नौकरी छूटी है, और अगर इनके माँ बाप को जोड़ लें, 3 वोट एक घर में जोड़ लें हम अगर, तो 60 लाख का गुणा 3 में हो गया 1 करोड़ 80 लाख। और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हमने भाग दे दिया 80 लोकसभाओं में, तो बताओ हर लोकसभा में कितना वोट कम हो गया? 2,25,000 वोट कम हुआ है हर लोकसभा में। बताओ इनके पास कोई भरपाई है 2,25,000 वोट करने की? महंगाई हुई कि नहीं हुई? महंगाई आज बताइए, हर चीज महंगी हो गई। अगर आप अरहर की दाल भी खरीदोगे, चने की दाल, तो महंगी हो गई कि नहीं हो गई? आटा महंगा हो गया कि नहीं हो गया? हमारे किसानों का सस्ता गेहूं खरीद लिया और जाकर के बाजार में देखना जो पैक्ड आता है आटा, बताओ वो कंपनियां मुनाफा कमा रही है नहीं कमा रही हैं? इसलिए समाजवादियों ने तय किया है जो राशन गरीबों को मिल रहा है वो तो मिलेगा भी, उनके स्वास्थ्य को, उनके खाने को पौष्टिक कैसे बनाया जाए, उसके लिए अगर हमें जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार से पौष्टिक आटा पैक्ड खरीदते हैं, हम अपने गरीबों को भी उससे अच्छा पैक्ड आटा दे करके और उनको डाटा फ्री भी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आप लोग जानते होंगे मोबाइल फ्री थे, मोबाइल फ्री था, लेकिन डाटा पे पैसा लिया जा रहा है। और हमारे नौजवान तो महीने में न जाने कितना डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तो हमारे गांव के बुजुर्ग लोग भी डाटा को इस्तेमाल करना जान गए हैं। मोबाइल से सब चीजें आई जा रही हैं। खाना मंगाओ तो पहुंच रहा है इंटरनेट से। ये भी समाजवादियों की देन है। अगर इंटरनेट लाइनें बिछी हैं तो समाजवादियों की देन है। आज सामान खरीदने से लेकर के सब हो रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने पर अपने गरीबों को राशन के साथ साथ पौष्टिक आटा और अपने लोगों को डाटा फ्री दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे।
इसलिए मदद करिए, मदद करिए। ये अलीगढ़ की पहचान यहां के भाईचारे से है। अलीगढ़ की पहचान गंगा जमुनी तहजीब से, हमारी संस्कृति से है। अलीगढ़ की पहचान इल्म और तालीम से भी है। अगर कोई भी हमें यहाँ के लोगों को पढ़ाई से लेकर के और चीजों को बढ़ाने का काम करना होगा तो हम लोग करेंगे। शिक्षा विभाग में भी आपको याद होगा, शिक्षा मित्रों की भी मदद की थी, शिक्षकों की भी मदद की थी, हर वर्ग के लोगों की मदद करने का काम किया था। और हमें याद है हमारे विधायक जी जफर आलम साहब जो कहते थे वो हम लोग करके दिखा देते थे। चाहे अलीगढ़ शहर में कुछ भी कहा होगा वो हम लोगों ने करने का काम किया है। सुना है इधर ये अलीगढ़ शहर का कंपटीशन गोरखपुर से चल रहा है। बरसात में किसमें ज्यादा पानी भरेगा इसका कंपटीशन चल रहा है। बताओ यहां जल भराव है कि नहीं है? हमारे शहर अच्छे हो जाने ये शहरों को ही बर्बाद कर दिया, जहां गांव बर्बाद कर दिए। किसानों को अपनी रखवाली करनी पड़ रही खेतों की। बताओ रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही है? इसलिए आप सब लोग हमारी मदद करना। जोश और उत्साह तो बता रहा है कि अभी तक की मैं जानता हूं कि अलीगढ़ से जो संदेश जा रहा है वो लाखों लाख से वोट से जीतने वाला जा रहा है। वैसे तो ये सांसद रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। इस बार पूर्वी हट रहा है और साइकिल से पहली बार लोकसभा में प्रत्याशी पहुंच रहा है, सांसद पहुंच रहा है, इंडिया गठबंधन का पहुंच रहा है सांसद। मैं जानता हूं अभी पर्ची से लेकर के बहुत सारी चीजें पूरी नहीं हुई हैं, वो तो बांटी जाएंगी। लेकिन हम अपने सभासद साथियों से कहना चाहते हैं कि आप लोग बहुत जिम्मेदारी से लड़े हैं। सब लोग मिलकर के हमारी मदद करना। आने वाले समय में हम अपने जिम्मेदार कार्यकर्ताओं का अगर सम्मान करना पड़ेगा तो सम्मान करने का काम भी अलग से करेंगे, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर अपने भारतीय किसान रक्षा दल और अपने हरपाल सिंह जी का जो हमें सहयोग और समर्थन दे रहे हैं कई मुद्दों पर, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ और साथियों ने जो हमें सुझाव दिए हैं कि शिक्षा का जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और तमाम अगर पढ़ाई को लेकर के और भी सरकारी कुछ यूनिवर्सिटी बनाने का और हायर एजुकेशन का कुछ बड़े फैसले लेने होंगे तो हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं इस सरकार ने तो आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया है। जब कभी समाजवादी सरकार आएगी, आज के समय के हिसाब से जो दुनिया में कोर्स चल रहे हैं, जिन कोर्सों के माध्यम से आप एक सम्मान की नौकरी और सम्मान का रोजगार पा सकते हैं, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे जिससे कि अपने नौजवानों का भविष्य बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि हमारी पार्टी के दोनों लोकसभा हाथरस और लोकसभा अलीगढ़ को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना, मैं अपने सभी आए हुए समाजवादी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को ऐतिहासिक वोटों से जिता देंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।